सबसे पहले आकर यहाँ पर बहुत बड़ा एक बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है जो ग्रेजुएट कर रही हैं। आप जो बनना चाहती हैं, आप जो बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग करना चाहती हैं, आप लॉयर बनना चाहती हैं, आपने मैट्रिक बोर्ड टॉप किया है, अगली 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बर्दाश्त करेगी। हमें अपनी फीमेल एजुकेशन को और बढ़ाना है। आज बड़ी खुशी की बात है कि आप यहाँ से ग्रेजुएट हो रही हैं। स्काई इज़ द लिमिट। जितना आप मेहनत करेंगी, जो मर्जी शोबा चुनेंगी, जब उसके टॉप पे पहुंचेंगी तो यकीनन आप कामयाब और सुरखरू होंगी। मैं एक बात हर तकरीब में कहता हूँ कि इस मुल्क के साथ जिसने वफा की, अल्लाह ने उसको इज़्ज़तों से नवाजा है। पहली दफ़ा कॉन्वोकेशन जो है वो इस कॉलेज में हो रही है, एक नई रवायत है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मैडम राहिला दुरानी साहिबा की तौसत से मिला है कि आज मैं अपने बच्चों से बात कर सकूं, पेरेंट्स से बात कर सकूं इस कन्वोकेशन के हवाले से। हमारे दीन में जब इकरा कहा गया तो इट इज़ नॉट फॉर मेल्स ओनली, इकरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक। तो ये जो जनरेशन कहा गया कि ये ख़वातीन और मर्द और औरत दोनों के लिए इल्म हासिल करने का हुक्म है। उसका हुक्म क्यों दिया गया? माशरा तब तक कंप्लीट ही नहीं होता है कि जब तक हमारी ख़वातीन पढ़ लिख ना जाए। और मुझे इंतहाई खुशी होती है कि जब मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में लेडीज़ को देखता हूँ, दे आर फार बेटर देन आवर मेल्स। उन ऑफिसर्स की इस वक्त आपको खुशी होगी कि आई हैव 5 फीमेल डिप्टी कमिश्नर्स, 1 फीमेल असिस्टेंट कमिश्नर, and I'm telling you very honestly, they are more hardworking, they are more dedicated, and they are more like ईमानदार और बड़े तरीके के साथ और बड़ा अच्छा काम कर रही है। इसका मतलब है कि हमें अपनी फीमेल एजुकेशन को और बढ़ाना है। आज बड़ी खुशी की बात है कि आप यहाँ से ग्रेजुएट हो रही हैं। स्काई इज़ द लिमिट। जितना आप मेहनत करेंगी, जो मर्जी शोबा चुनेंगी, जब उसके टॉप पे पहुँचेंगी तो यकीनन आप कामयाब और सुरखरू होंगी। और आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी जाएं, अपने मुल्क की खातिर, अपने वतन की खातिर ईमानदारी से, इंतहाई ईमानदारी से जब काम करने लग जाएंगी तो ये नहीं हो सकता कि ये माशरा ठीक ना हो, ये नहीं हो सकता कि ये माशरा तरक्की ना करे। और मुझे यकीन है कि ये जो चश्मा है यहीं से फूटेगा। जब हमारी ख़वातीन, जब हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ आला तालीम याफ्ता होंगी, हमारी माएँ आला तरबियत याफ्ता होंगी, तो वो तरबियत याफ्ता बच्चे जनेंगी। और हमारी ये ख्वाहिश है कि हमने एजुकेशन सेक्टर में सबसे पहले आकर यहाँ पर बहुत बड़ा एक बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है जो ग्रेजुएट कर रही हैं। wherever you want to go, wherever in the world, there are 200 top universities of the world जहाँ आपको PhD की स्कॉलरशिप्स मिलेंगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जहाँ मर्जी आप दुनिया में जाएं। सेकेंड वन इज़, उसी का दूसरा पार्ट जो है, दैट इज़ फॉर आवर स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स, जो बच्चियाँ और बच्चे दोनों, 10 बच्चे और 10 बच्चियाँ मैट्रिक बोर्ड बलूचिस्तान बोर्ड से करेंगी, वो उन बच्चियों को जो टॉप करेंगी हर डिस्ट्रिक्ट में। तो दैट मीन्स कि 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये कोई 380 फीमेल स्टूडेंट्स, 380 मेल स्टूडेंट्स। हर साल हम नेक्स्ट 16 ईयर्स की एजुकेशन, आप जो बनना चाहती हैं, आप जो बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग करना चाहती हैं, आप लॉयर बनना चाहती हैं, आपने मैट्रिक बोर्ड टॉप किया है, अगली 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बर्दाश्त करेगी इंशाल्लाह ताला। सिमिलरली उससे अगला सिविल शोहदा हैं, वो शहीद जिन्होंने अपना आज हमारी खातिर कुर्बान किया, जिन्होंने पाकिस्तान के अजीम मुल्क के लिए अपने मुकद्दस खून बहाया। उनके बच्चे ऑल ऑफ सडन, जैसे अब DC जाकिर शहीद हुए हैं, या इसी तरह DC साहब जो मंसूर थे वो शहीद हुए, या प्रोफेसर जो शहीद हुए, तो ऑल ऑफ सडन वो शहादतें हो जाती हैं और वो पूरा सोशल जो फैमिली का फैब्रिक है वो टूट जाता है। वो बच्चे बेचारे जो पहले अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं और ऑल ऑफ सडन उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, और वो बेचारे जैसे वकला थे और सोसाइटी के लोग थे। वी हैव डिसाइडेड कि जो भी सिविलियन शोहदा होंगे, उनके बच्चे जहाँ पढ़ रहे होंगे
ہم اس سے بہتر جگہ پر ان کو پڑھائیں گے اور 16 ایئرز آف ایجوکیشن ان کی گورنمنٹ آف بلوچستان کرے گی. اسی طرح ہماری منورٹیز کے لیے اسکالرشپ پروگرام ہے, کراس جینڈرز کے لیے ہے. اور آج کے دن مجھے ایک ایسی شہید ہے ہماری, ان کو یاد کر لینے دیجئے, پروفیسر ناظمہ طالب. 9 اپریل 2009 کو ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. وہ تو شہید ہو گئی, 30 سال انہوں نے ہمیں تدریس پڑھائی, ہمیں ہوم اکنامکس پڑھاتی رہی. ہم ان کی قربانی کو بھولے نہیں ہیں. ہم ان کے نام پر انشاءاللہ تعالیٰ اسی کالج میں آپ کو ایک بلاک بنا کے دیں گے, چاہے وہ ایجوکیشنل بلاک آپ بنائیں, چاہے جو بھی, کیونکہ کسی پرنسپل صاحبہ جا رہی, انہوں نے مجھ سے ذکر نہیں کیا, مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. بٹ وٹ ایور از ریکوائرمنٹ, نیو پرنسپل ہماری یہاں پر تشریف رکھتی ہیں. ہم پروفیسر ناظمہ طالب کے نام پر یہاں پر آپ کو ایک ایجوکیشن بلاک, اسپورٹس کمپلیکس, واٹ ایور یو نیڈ, ہم ان کے نام پر انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر بنا کے دیں گے. اور اسی طرح ہمارے وہ شہداء, پروفیسر کیانی صاحب, پروفیسر بٹ صاحب, جو ہمارے یہاں پر وائس پرنسپل تھے ہمارے تعمیر نو اسکول کے, وہ بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہمارے نسلوں کو پڑھانے کے لیے. ان سب کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھیں گے. I wish you all the best of luck in your life. میں نے جیسے پہلے کہا, sky is the limit. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے. اور پاکستان کے ساتھ وفاداری جو ہے, میں ایک بات ہر تقریب میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ جس جس نے وفا کی, اللہ نے اس کو عزتوں سے نوازا ہے. اور جس جس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے, ریسنٹ مثال آپ کو بنگلہ دیش میں مل رہی ہوگی, اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا ضرور کیا ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.